हेलो बच्चों, नमस्कार। आज जो मैं क्लास 8 NCERT की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज दूंगा ताकि आप लोग जो हैं इस एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में न उलझें और आप अच्छे से उनको समझ के अच्छे से करते जाएं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए। चलिए पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया गया है कि रिप्रेजेंट करना है प्यारे बच्चों, कोई नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आपको 7/4 को और -5/6 को। प्यारे बच्चों, ये नंबर लाइन का जो है ये आपका 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक चलता है प्यारे बच्चों। ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को इसको अच्छे से समझना होगा ताकि भविष्य में आप इन चीज़ों में ना उलझें। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात क्या प्यारे बच्चों, आप लोगों को जब कोई ऐसी वैल्यू मिलती है प्यारे बच्चों तो हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रैशनल नंबर। हिंदी में प्यारे बच्चों इसको परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या कहा जाता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें परिमेय संख्या या रैशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर होते क्या है? तो प्यारे बच्चों रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं प्यारे बच्चों जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि Q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, यानी Q की जगह जब हम फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों पता चला होगा 0 क्यों नहीं लिखते हैं। तो चलिए आगे मैं बात करूँगा कि रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है और इरेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो क्यों नहीं लिखा जाता, उसके क्या कारण है वो समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों रैशनल नंबर जो होंगे, रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं वो कौन सी होंगी प्यारे बच्चों? सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आप लोग देखना। फ्रैक्शन में जब हम वैल्यू आती है तो रैशनल नंबर कहलाते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ये आपका क्वेश्चन था -5/9। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका क्या है, ये न्यूमरेटर, ये क्या आपका डिनोमिनेटर, ये क्या आपका न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। प्यारे बच्चों माइनस हमारा नीचे आ सकता है लेकिन हमारी वैल्यू यहाँ 0 नहीं आनी चाहिए। जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, वो माइनस में आ सकती है। प्यारे बच्चों जो फ्रैक्शन में जब हम वैल्यू को लिखते हैं तो ये भी इंटीजर्स होता है और ये भी हमारा इंटीजर्स होता है। अब प्यारे बच्चों जैसे हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स आ गए, भाई ये कहाँ से आ गए, इनका क्या काम, इंटीजर्स का क्या काम। तो प्यारे बच्चों यहीं से आप लोगों को कई चीज़ सीखने को मिलेगी। वो क्या है, देखिए हम किन किन चीज़ों को बटे में लिख सकते हैं। कैसे हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर अलग अलग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने डेसिमल के बारे में पढ़ा होगा, डेसिमल के बारे में आपने पढ़ा होगा। डेसिमल के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो प्यारे बच्चों उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बताई नहीं गई होगी या आप लोगों की समझ में नहीं आई होगी। डेसिमल हमारा 3 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। डेसिमल हमारा 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्यारे बच्चों टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें और वो पूरा का पूरा भाग हो जाए। जैसे मैं कर रहा हूँ 4 से मैं 20 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 5 जा 20। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर आया क्या है 0।
ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो ये जो होगी वैल्यू ये टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। डेसिमल में क्या होगी, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू। जैसे कि और मैं बताऊं, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे कम लिख देता हूँ संख्या। मैंने यहाँ पर लिख दी 3 कि 4 से 3 को डिवाइड करे। तो प्यारे बच्चों यहाँ डेसिमल आएगा शुरू में, हम 0 यहाँ लिखे, मर्जी है हमारी। तो यहाँ पर आया हमारा डेसिमल और यहाँ पर लगा देंगे हम 0। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, तो 10 में से 8 गया प्यारे बच्चों 2, तो यहाँ 2 में से 2 गया 0, ऊपर से 0 आ जाएगी प्यारे बच्चों, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर ये जो डेसिमल आया प्यारे बच्चों, ये डेसिमल क्या आया है 0.75 जो है, ये वैल्यू क्या है टर्मिनेटर, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे डिवाइड नहीं हुआ। तो डेसिमल की पहली जो है वो होती है प्यारे बच्चों टर्मिनेटिंग, यानी आगे तक डिवाइड ना जाए, वो डिवाइड में जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग ये चीज़ आपको समझ में आएंगी प्यारे बच्चों। और रिकरिंग में क्या होगा प्यारे बच्चों, कोई जो वैल्यू होगी आप लोगों की डेसिमल में क्या होगी प्यारे बच्चों, कोई वैल्यू होगी तो क्या होगी, वो बार बार जैसे कि बढ़ रही होगी। जैसे कि मैं ये लिख दूं प्यारे बच्चों, मैंने लिखा डेसिमल, आप किसी नंबर को भाग कर रहे हो और ये किया मैं 3 4 7, फिर 3 4 7 आ गया। तो ये क्या प्यारे बच्चों, रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या है कि ये नंबर जो है आपके दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, और जो नंबर जो रिपीट हो जाते हैं प्यारे बच्चों उन पे क्या लग जाती है, बार। मान लो मैंने लिखा 0.333, ये कोई वैल्यू आ रही है, तो प्यारे बच्चों 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 पर क्या लग जाता है, बार लग जाता है। तो समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों ये बात है। जब आपका कोई पैटर्न जो बार बार रिपीट हो जाए वो क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, रिकरिंग, यानी दोबारा उन चीज़ों का रिकर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों को मेरी बात ये समझ में आई होगी। ये जो चीज़ें आएंगी आप लोगों की, ये आपकी जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो रैशनल नंबर की आएंगी। क्या आएंगी प्यारे बच्चों, वो रैशनल नंबर की आएंगी। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जब आप डिवाइड करोगे तो कितनी चीज़ों का आप लोगों को पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया है, जैसे कोई नंबर था, अगर कोई डेसिमल के बाद जब हम डिवाइड करेंगे कोई नंबर ऐसे आ गया, तो क्या है प्यारे बच्चों, वो क्या है, रिकरिंग है, कि वो नंबर जो है बार बार, और जो बार बार जो डिजिट आते हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी प्यारे बच्चों, ये तो क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रही है, क्योंकि बार बार वो संख्या जो है आ रही है। और एक मैंने बताया था टर्मिनेटिंग, मान लो किसी चीज़ को आपने डिवाइड किया और वो आ गया 20, मान लो यहाँ पर ये पूरा भाग हो गया, तो ये क्या टर्मिनेटिंग। और जो तीसरी वैल्यू, एक तीसरी कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों, वो होती है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग। मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, उसमें क्या होगा, ना तो ख़त्म होगी पीछे तक, यानी डिवाइड वो चलती रहेगी, दूसरा क्या है वो रिपीट भी नहीं होगी। जैसे मैंने कहा आप लोगों को, ये दे 0.3210987541 तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कोई भी पैटर्न जो है फॉलो नहीं हो रहा, और जो है ये चलती ही जा रही है, इनफिनिट तक ये चलती ही जा रही है, इसकी वैल्यू जो है ख़त्म कहीं पर भी नहीं हो रही। और ये है 321, फिर 098, कोई कॉमन सी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जब कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आएगी हमें डिवाइड में, फ्रैक्शन में, तो हमारा वो प्यारे बच्चों वो नंबर होगा हमारा इरेशनल नंबर। कौन सा होगा प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर। तो मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को ये चीज़ बता दी कि कोई जब आपको इरेशनल नंबर निकालना पड़ेगा
तो क्या करके देख सकते हो आप लोग प्यारे बच्चों, आप उस नंबर को डिवाइड करके देख सकते हो। और डिवाइड की सूरत में जब ये चीज़ हो कि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है और ना ही वो एंडिंग हो रही है उस डिवीज़न की, ना डिवीज़न ख़त्म हो रही है और वो चलता ही जा रहा है, जैसे 0 1 9 8 0 5 3 2 1 4, ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा प्यारे बच्चों, तो इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन कहा जाता है 10वीं क्लास में भी आ जाता है, आप लोग भी पढ़ोगे इसको, कि जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या प्यारे बच्चों, मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। आपने पढ़ा भी होगा पाई के बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो आने वाले इस कुछ चैप्टर में पढ़ोगे। 22/7 होता प्यारे बच्चों पाई। ये पूछा जाता है कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो फ्रैक्शन की वैल्यू में दी हुई है। मैंने क्या कहा था, जो फ्रैक्शन में होती हैं वो चीज़ें आपकी रेशनल नंबर होती है, लेकिन ये चीज़ भी आपकी फ्रैक्शन में दी हुई है, फ्रैक्शन में दी गई हुई है। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो पाई है 22/7 ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ, आप क्या करके देखोगे, आप इसको डिवाइड करके देखो। देखिए डिवाइड करके देखेंगे हमें तो 7 को हम 7 20 22/7 वैल्यू होती है ना प्यारे बच्चों, तो हम इसको डिवाइड करें। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। तो प्यारे बच्चों 2 में से 1 गया 1, माइनस होती है 2 में से 2 गया 0, पॉइंट लगा प्यारे बच्चों 0 उतार ली। 7 1 जा 7, 10 में 7 गए प्यारे बच्चों 3, फिर 0, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गए प्यारे बच्चे 2, तो ऊपर से 0 उतार ली। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो यहाँ कर रहा हूँ प्यारे बच्चों मैं 6 आया, फिर 0 उतार ली प्यारे बच्चों। 7 8 जा 56 है, तो 10 में 6 के प्यारे बच्चों 4, फिर 0 उतार ली प्यारे बच्चों। 7 5 जा 35 है, 7 5 जा 35, तो माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 5 आएगा, फिर 0 उतारेंगे। 7 7 जा 49। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पॉइंट लगने के बाद जो है 1 4 2 कोई भी पैटर्न जो है फॉलो नहीं हो रहा है और ना ही ये ख़त्म होने का नाम ले रही है। जब डिवीज़न में आपकी कोई भी संख्या होगी और वो ना तो टर्मिनेट होगी प्यारे बच्चों, ना तो ख़त्म होगी, और दूसरा क्या है ना कोई पैटर्न फॉलो करेगी, तो वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा प्यारे बच्चों, वो इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड की क्लास में पूछ लिया जाता है कि पाई जो है 22/7 ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। देखिए हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दिखाई देती है, हम इसको लिख लेते हैं, इसका मान लगभग उतना होता है, लगभग अप्रोक्स में मान लेते हैं 22/7 वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इसकी नहीं होती। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया रेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ अब आप आगे नहीं भूल पाओगे। और इरेशनल नंबर का कैसे आप पता लगा सकते हैं। और प्यारे बच्चों इसका एक और है, जो स्केयर जिसकी वैल्यू पे नहीं होगी वो भी इरेशनल नंबर है। देखिए प्यारे बच्चों 1 का स्केयर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं हम, कोई चीज़ हो तो उसके नीचे 1 लगा दें तो रेशनल नंबर होता है। 2 का स्केयर प्यारे बच्चों 4, 3 का स्केयर प्यारे बच्चों 9, 4 का स्केयर प्यारे बच्चों 16, 5 का स्केयर प्यारे बच्चों 25 है। अब देखिए क्या रहा प्यारे बच्चों, 1 का अगर यहाँ पर ये 1 है तो प्यारे बच्चों मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ, तो रेशनल नंबर हुआ। अगर ये है प्यारे बच्चों तो ये परफेक्ट स्केयर है। किसका स्केयर है प्यारे बच्चों, 2 का, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, 5 किसी का परफेक्ट स्केयर है, नहीं है, तो प्यारे बच्चों क्या है, ये इरेशनल नंबर है। क्या प्यारे बच्चों, ये इरेशनल नंबर है। जैसे √3 भी क्या आपका इरेशनल नंबर है, यानी जिसका कोई परफेक्ट स्केयर नहीं है वो आपकी क्या है, इरेशनल नंबर है। प्यारे बच्चों मैंने इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में आपको कंप्लीट से बता दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे।
चलिए नंबर लाइन्स की बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर लाइन, इस पे नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया प्यारे बच्चों। देखिए ये वैल्यू दी हुई है आपकी, ये न्यूमरेटर है प्यारे बच्चों, ये डिनोमिनेटर है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन में। देखिए प्यारे बच्चों, पहले इसको डिवाइड कर, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। जो चीज़ जैसे कि 4 को आप 7 से डिवाइड कर, 4 1 जा 4, 7 1 4 गए 3, तो आपको पता बेटा पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 जा 28। यहाँ पर 2 आया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 आया, 2 बचा 0, 4 5 जा 20। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये नीचे हमारा 0 आ गया रिमाइंडर, तो ये टर्मिनेट हो गया यानी ख़त्म हो गई यहाँ पर डिवाइड। तो 1.75 जो है इसका जो है इसकी वैल्यू आई है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर लाइन पर कैसे हम नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका, आसान सी ट्रिक से प्यारे बच्चों। अब यही नंबर दीजिए। देखिए पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। ये मैंने आपको समझाया टर्मिनेटिंग का क्या होता है, और डेसिमल के तीनों पार्ट बताए बेटे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग जो बार बार चलते रहेंगे, और नो टर्मिनेटिंग, नो रिकरिंग जो ना तो बार बार आएंगे ना टर्मिनेट होंगे, वो आपके रेशनल नंबर होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए केस पहला बताता हूँ मैं आप लोगों को। केस फर्स्ट में क्या होगा ध्यान से आप लोग समझना प्यारे बच्चों। मैंने लिखा 5/9, 5/9। जब ये बड़ा हो प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर बड़ा हो और ये छोटा हो, यहाँ 5 छोटा है प्यारे बच्चों और 9 बड़ा है, तो आपको पता है कि ये 9 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, 9 से कम कम है। जब यहाँ कोई नंबर हो आपका और वो उस टेबल से कम रह जाए, इस नंबर से कम हो, डिनोमिनेटर से कम हो, तो वो एक केस ऐसा रहता है, आपको नंबर लाइन में वो नंबर 0 से लेकर 1 तक दिखाना होगा। वो लाइन, वो जो नंबर आपका 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। कैसे आएगा प्यारे बच्चों, देखिए वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब क्या बताया मैंने, आप क्या करके देखोगे, डिवाइड करके देखोगे। 9 से अगर आप 5 को डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और हमें पता है कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम ही होती है। पॉइंट से की वैल्यू जो शुरू होती है वो 1 से, देखो यहाँ 0 लग गई प्यारे बच्चों, तो 9 6 जा प्यारे बच्चों ज़्यादा हो जाएगा, 9 5 जा 45, तो क्या बचा प्यारे बच्चों 5 बचा, फिर 0, 9 5 जा 45, फिर 5 बचा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, फिर 0 बेटा, फिर 9 5 जा, देखिए क्या है आपकी वैल्यू 0.555, यानी यहाँ पर बार बार 5 रिपीट हो रहा है, तो क्या ये रिकरिंग नंबर है, ये क्या है, रिकरिंग नंबर है प्यारे बच्चों। चलता रहेगा, और 1 से लेकर जो है यहाँ 0 से लेकर 1 तक आपके बहुत सारे नंबर होते हैं, आपके हज़ारों में भी नंबर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। वो आप चीज़ ध्यान से सीखना। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो, क्या हो प्यारे बच्चों, पहले क्या केस बताया मैंने आपका, जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो, किससे बड़ा हो प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर से बड़ा हो। जैसे मैंने यहाँ 7 लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया 9, तो ये आपका डिनोमिनेटर है प्यारे बच्चों, और ये आपका न्यूमरेटर है। ये इससे बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसको आप नंबर लाइन में कैसे दिखाओगे, 0 से लेकर 1 के बीच में। मैं वो भी आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों को दिखाना है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में क्या होगा प्यारे बच्चों, जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, जब आपका डिनोमिनेटर भी सेम हो और डिनोमिनेटर के इक्वल हो, दोनों बराबर हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 7/7, दोनों प्यारे बच्चों सेम नंबर है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 1 को हम नंबर लाइन पर, जैसे 0 से शुरू होती है तो 1 को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं।
तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या रहेगा प्यारे बच्चों आपका, जब पहले केस का अपोजिट, पहले केस का क्या रहेगा प्यारे बच्चों, अपोजिट रहेगा। पहले केस का क्या रहेगा, इसमें अपोजिट रहेगा। पहले केस में क्या था, डिनोमिनेटर क्या था प्यारे बच्चों, बड़ा था और न्यूमरेटर क्या था, छोटा था। इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका छोटा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप कैसे आप नंबर लाइन पर शो करोगे। देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को एक चीज़ करनी है। जब आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये छोटा ये बड़ा, आप इसे डिवाइड कर सकते हो ना प्यारे बच्चों। तो 11 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, तो 1 का 1 आया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आगे क्या कर सकते हैं आप लोग, आपको पता ही है कि ये जो नंबर होता है हमारा, ये जो नंबर होता है ये तो हमारा यहाँ आएगा प्यारे बच्चों। ये जो होता है हमारा कोशेंट का, ये तो हमारा यहाँ पर आ जाता है, आगे आ जाता है। और ये जो नंबर है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा नीचे ये नंबर था हमारा 5, ये जो हमारा 5 था, इसको कहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, आप सोच लीजिए कहाँ आएगी, कहाँ आएंगी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये जो नंबर आया है आप सीधा करो, इस नंबर को तो ऊपर लिख दो, इसको आगे लिख दो, ये नंबर हमेशा ऊपर और ये नीचे। तो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, जब भी आप ये आपकी वैल्यू जो थी प्यारे बच्चों 11/5 है, जो आपकी वैल्यू है प्यारे बच्चों 11/5 है। जब आपको अगर ये लगता है कि ना मैंने गलत किया है, तो आप लोग क्या करके देखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, 5 2 जा 10 और प्लस में 1 करके देखो, तो आपकी वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों 11/5। तो रिजल्ट हमारा वही आएगा। अगर हमने से लिखा तो इसमें क्या करना प्यारे बच्चों, ये हमारा नीचे और ये हमारा ऊपर, जो बच गया वो हमारा सामने। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आई प्यारे बच्चों। हमारी वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों, 2 1/5 क्या है प्यारे बच्चों, 2 1/5। तो इसको कैसे दिखाना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो 2 आया है तो हमें पता चलेगा कि ये जो नंबर लाइन है 0, ये 1 और ये 2, यहाँ पर नंबर लाइन 2। तो हमें पता ये 2 से और 3 के बीच में जो है ये हमारी वैल्यू आई है। 2 से 3 के बीच में हमारी ये क्या ये प्यारे बच्चों वैल्यू आई है। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से कि आप लोगों की समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, कैसे हम नंबर लाइन पर नंबरों को शो कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन वही लेते हैं प्यारे बच्चों। 7/4 आपको पता है कि आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 7 4 गए 3, पॉइंट लग के जाएगा प्यारे बच्चों 0, 4 7 जा। अगर यहीं पर छोड़ दो प्यारे बच्चों, इसको पॉइंट नहीं आप यहीं पर छोड़ दो, ये जो है आप यहाँ पर। अब क्या करना प्यारे बच्चों, ये आया आपका 1 और ये चीज़ ऊपर गई और ये चीज़ आपकी नीचे आई। तो आपको क्या करना है, जो नंबर लाइन होगी प्यारे बच्चों, ये जो होगा 4, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में आएगा, आगे जो क्वेश्चन है इतना बर्डन नहीं पड़ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमने आगे नहीं किया, पॉइंटों में लेकर गए, हमने ये पता चल गया हमारा ये 3 आया नीचे, 3 को हमने ऊपर लिखा, 4 को नीचे और 1 सामने। तो प्यारे बच्चों जो 1 आया है ना, ये 1 से जैसे ये होगी 0, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे प्यारे बच्चों, ये 1 यहाँ पर ये 2। तो आपको क्या करना प्यारे बच्चों, ये 1 आया है तो 1 से आगे इनकी वैल्यू रहेगी। ये जो नीचे 4 आया है प्यारे बच्चों, तो इसको आपको इस 1 से लेकर 2 तक आपको जो नीचे जो आती है, जो आपकी
डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है उसको उतने भागों में काटना है। जैसे 1 2 3 4, इनको काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 भागों में हमने इसको काट दिया। तो ये जो नीचे जो वैल्यू आएगी बेटे डिवाइड करने के बाद उसको उतने भागों में काटना। और जो ऊपर जो वैल्यू दी हुई है देखो हमने इसको पूरा दिखाना है। ये 1 हो गया, ये इसके पास 4 हो गया, और ये जो ऊपर रहेगा प्यारे बच्चों तो ये 1 2 3, ये जो 3 है प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे हमें यहाँ पर। तो इस 3 पर हम क्या दिखाएंगे, हम इस 3 पे दिखाएंगे कि ये जो वैल्यू है 7/4 है, 7/4 है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका -5/6। क्या प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो उस कड़ी में हम क्या करके देखेंगे, देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं। वरना हमें पता ही है प्यारे बच्चों डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं रहती। जब इसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो और ये माइनस में है तो माइनस की तरफ जाएगी आपकी वैल्यू। तो आप लोगों को क्या करना है, वो संख्या प्यारे बच्चों 0 और 1 के बीच में होगी। जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो तो आपकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। प्यारे बच्चों माइनस में है तो माइनस की तरफ जाएगी। तो 0 से 1 के बीच में जब जाएंगे प्यारे बच्चों, जो नीचे होगा उसको उतने भागों में काटेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, देखिए प्यारे बच्चों गिने 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 भागों में नीचे वाला 6 भागों में काटना प्यारे बच्चों इस लाइन को। यहाँ पर -1 और जो -5 है उसको हमने गिनना है। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये -5 आया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, इसको हम दिखाएंगे -5/6। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आ भी रही होंगी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो। देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं लिखता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा कि ये आपका 7 है, ये 7 है और ये 3 है। तो प्यारे बच्चों 7 बड़ा है और 3 जो है प्यारे बच्चों छोटा है। तो सीधी बात है जो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हो तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी नंबर लाइन पर। अब क्या करना है, ये नीचे जो 7 है प्यारे बच्चों इसको 7 भागों में काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 ये आएगी। इसको ऐसे काउंट कर लो वरना प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब क्या करना प्यारे बच्चों, नीचे को 7 भागों में काट दे, ऊपर क्या 3, तो इसको 3 तक काउंट करो 1 2 3। तो ये जो प्यारे बच्चों 3/7 है। अगर यही वैल्यू हमें माइनस में दिखानी होती प्यारे बच्चों तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें पता है जब नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो, क्या बड़ा हो प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारी वैल्यू जो है 0 से -1 के बीच में आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 भागों में काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 भागों में काट दे। ऊपर क्या प्यारे बच्चों -3, तो हम इसको 3 तक काउंट करेंगे। अब 3 कौन सा, 1 2 3, तो प्यारे बच्चों ये 3 आया। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे -3/7 जो इसकी वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों नंबर लाइन पर अब कोई भी नंबर आपको शो करने पड़ेंगे तो उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, न रेशनल नंबर की न इरेशनल नंबर की। मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई हो। तो वीडियो शेयर कीजिए। अगला पार्ट जो है मैं कुछ 1-2 दिन में आपका अपलोड कर दूंगा और जो भी 1.2 कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।